नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों। और वो किसके होंगे दोस्तों? तो पॉलिटी के होंगे। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप 80 प्लस या फिर 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? पहला क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1946 में किया गया था। और किसकी सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ठीक है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो आप ट्रिक से याद करेंगे, काल यानी क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसका लीडर कौन था इस सदस्य इस मिशन का? तो इसका लीडर था यानी नेतृत्व करता था लॉरेंस, ठीक है। एल से लीडर और एल से लॉरेंस, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था हेनरी मैन के द्वारा, ठीक है। हेनरी मैन के द्वारा जो है कि संविधान शब्द का प्रयोग, संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? दुनिया में सबसे पहले ऐसा कौन सा देश था जिसने अपना संविधान बनाया था? तो वो था अमेरिका। कब बनाया था? 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो एम एन रॉय ने रखा था संविधान के गठन का विचार संविधान सभा के। और कब रखा था? तो 1934 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। पूरा एकदम फिक्स डेट याद रखिए दोस्तों, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ठीक है। अभी तो ये संविधान से शुरुआती दौर में हम बात कर रहे हैं, जब संविधान बना और फिर संविधान में क्या क्या लिखे हुए हैं दोस्तों, सारे के सारे आर्टिकल्स मैं अगली क्लास में करवाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य? 3 सदस्य कौन कौन थे? तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि पैंथिक लॉरेंस जो है कि अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। और उसके नेतृत्व में कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन में? तो मैंने बताया था 3 सदस्य थे। क्रिप्स था, लॉरेंस था और अलेक्जेंडर था, ठीक है। तो आप ट्रिक से याद रखेंगे, काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत का मुख्य उद्देश्य आने का क्या था? यानी कैबिनेट मिशन का भारत में आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? तो वो था संविधान का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का मतलब है एक ट्रायल सरकार, मतलब अंग्रेज भारत को आज़ाद करने से पहले ये सिखाना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि पहले तुम लोग अपना तो एक सरकार, अस्थायी सरकार बना करके एक इस भारत देश को चला तो लो उस हिसाब से। और हमारे जो है कि इतने काबिल जो है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने जो है कि इस अंतरिम सरकार के थ्रू भारत को बहुत अच्छे तरीके से डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थीं? तो कितनी सीटें थी? 389 कुल सीटें थी। यानी उस समय जो भारत की जनसंख्या रही होगी, तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक आदमी को, एक सदस्य को नियुक्त किया गया, यानी एक सीट बनाई गई प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर। तो कुल कितनी सीटें बनी थी? तो 389 सीटें बनी थी, ठीक है। अब उस 389 सीटों में कैसे कैसे सीटों का विभाजन हुआ? तो 292 ब्रिटिश प्रांतों की थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों की थी और 93 देसी रियासतों की थी। तो कुल मिला के 389 हो गई, ठीक है। अब वो ये पूछा जाता है दोस्तों, ये तो नहीं, लेकिन ये कमिश्नरी क्षेत्र पूछे जाते हैं कि चारों कमिश्नरी क्षेत्र थे कौन कौन से। तो अजमेर का मारवाड़ क्षेत्र था, यानी अजमेर, सिर्फ आप अजमेर याद रखिएगा। और बलूचिस्तान और कुर्ग और दिल्ली, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सी ट्रिक है, ABCD, ठीक है। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, बस खत्म। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो 15 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 10 लाख
पर एक प्रतिनिधि के आधार पर संविधान के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। मतलब इस निर्वाचन मतलब इस चुनाव प्रक्रिया में आम जनता ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो एससी की थी 26 और एसटी की थी 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? यानी जब चुनाव हो गया था संविधान सभा का तो कांग्रेस को कितने वोट मिले यानी कितनी सीटें मिली और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 389 में से तो 208 जो है कि कांग्रेस को मिली और 73 जो है मुस्लिम लीग को मिली। ठीक है, तो जीता कौन? कांग्रेस जीत गई। ठीक है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। और स्वतंत्रता के बाद पटेल साहब ने यानी सरदार पटेल जी ने इसको जो है कि हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया था? तो ऑपरेशन पोलो चला करके। ठीक है, और वहीं जूनागढ़ को कैसे मिलाया था? तो विलय पत्र के जनमत संग्रह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? ठीक है, यानी देश के विभाजन के बाद देश के विभाजन के बाद जो है मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान में, तो मुस्लिम लीग तो कुछ सीटें ले जाएंगी ना अपनी, तो उसमें से हमारे पास कितने बच गए? 299। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? तो 562 रियासतें थी भारत में स्वतंत्रता के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का गठन कब हुआ था? तो संविधान का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत दिया है, गलत चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन बट टाइपिंग में गलत हो जाती है दोस्तों, बस इतना ही गलती है। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता नहीं थी, जो पहला मतलब बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इस दिन बैठे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को जो है कि यानी 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई और इसमें जो है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए आ गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई कई बार पूछा गया है, तो ये कौन थे? BN राव थे। BN राव जो है कि बेनेगल नरसिंह राव, इनका क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था और यही जो थे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिन्होंने संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित किया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। 1946 सब में कॉमन है, बस ये 9, 2, 11, 2, 13 बस ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। सबसे पहले लाया गया कौन सा प्रस्ताव था? उद्देश्य प्रस्ताव था। और ये कब लाया गया था यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में
कब स्वीकारा गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे उसको कब स्वीकार कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उद्देशिका को क्या कहा गया, यानी उद्देशिका को क्या कहा गया, तो उद्देशिका को कहा गया प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान कब किया गया था, तो 1919 के अधिनियम से प्रस्तावना का प्रावधान पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है, तो ये होती है हम भारत के लोग, ठीक है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो यहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका देश से, यानी प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है। एक मैं और आपसे दो तीन चीजें एक भी बार में याद करवा देता हूँ। सजप्र, बस आप ये याद रखिए ट्रिक से। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, स से हो जाएगा क्या दोस्तों, समवर्ती सूची। ज से क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक 108 में है, ठीक है। और प्रस्तावना की जो भाषा है तो ये सजप्र, यानी तीन चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो समवर्ती सूची, ज्वाइंट सेशन और प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था, तो केवल एक बार अब तक संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, कब, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, बड़ा खतरनाक संशोधन था ये, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे संशोधन इसमें किए गए थे। उस समय पीएम कौन थी, तो हमारी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए, यानी एपीएस, ट्रिक याद रखिए, ट्रिक यहीं से याद रखिए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में ये तीनों चीजें हुई थी, यानी अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द, ये तीनों शब्द जो है कि जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, एपीएस। नेक्स्ट है और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि 42वां कब हुआ था और 1976 में, 44वां कब हुआ था 1978 में, तो कैसे याद रखेंगे इसको। देखिए ये 4 4 8 होगा तो यहाँ 8 है, ये 4 2 6 होगा तो यहाँ 6 है, बाकी 1976 ये सब कॉमन है, 197। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग कब स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, यानी केशवानंद भारती केस में, जो कि केरल राज्य से संबंधित है, जो कि कब हुआ था यह केस 1973 में। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकारा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ठीक है। इससे पहले बेरुवादी मामला था, बेरुवादी मामला में जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान का जो है भाग नहीं है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये वाला भी। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा, कुंजी किसने कहा या फिर आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को, तो कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने 32 को कहा था, जिसमें उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की, ये जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नेक्स्ट है सॉरी, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, अनुच्छेद 19 को किसने कहा था, तो इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 में जो है कि अनुच्छेद 6 7 है, तो ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी बिना हथियार जो है कि सभा करने की स्वतंत्रता, सी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी चारों ओर स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये सब मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, चिंता मत करिए। नेक्स्ट है, हालांकि मैं एक अपने वीडियो में याद करवा चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा, तो के एम मुंशी ने कहा था जन्म कुंडली, ठीक है। कुंडली याद रखिए, कुंडली के, क से कुंडली, क से के एम मुंशी।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, संविधान के लिए प्रथम संविधान सभा कब गठित की गई थी? तो 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल कितनी संख्या थी, यानी कितनी समितियां गठित की गई थी संविधान को बनाने के लिए? तो 13 समितियां बनी थी। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अगला क्वेश्चन यही है कि इस प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? तो कुल अध्यक्ष कितने थे? 7। ठीक है, कौन कौन से थे ये भी पूछा जाता है दोस्तों कई बार। तो आयंगर, अय्यर, मुंशी मित्रा और डीपी खेतान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का पर प्रारूप समिति के समक्ष कितनी दिन बहस हुई थी? तो संविधान पर प्रारूप समिति के समक्ष कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो मैंने बता दिया कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो वो कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से ये चुने गए थे। लेकिन विभाजन के बाद जब पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल हो गया तो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में चला गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान हो गया वो। तो विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से इन्होंने जो है कि इनका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे R.K. षणमुखम शेट्टी। बस आप शेट्टी याद रखिए, वित्त मंत्री है तो शेट्टी के पास पैसा वगैरह ढेर होता है, तो शेट्टी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति, संविधान समिति और विषय अधिकार समिति, ये तीनों एक साथ याद रखिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों, JB कृपलानी जो है कि इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नहीं दोस्तों ये गलत दोस्तों इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, JB कृपलानी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि झंडा समिति के ही जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जब झंडा समिति के थे तो इन तीनों के भी वही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ जिसमें लग जाए वो जान लीजिए कि नेहरू जी है। ठीक है, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। ठीक है, और इसमें सदस्य कुल कितने थे? तो 15 सदस्य थे। नेक्स्ट है, प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार, तो प्रांत और सलाहकार समिति याद रखिए। और एक याद रखेंगे जो है कि मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित एक और है दोस्तों, उसके भी अध्यक्ष है लेकिन पटेल जी, लेकिन इसमें नहीं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो प्रांतीय संविधान और सलाहकार समिति, फिलहाल आप यही याद रखिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, पुलिस और UPSI दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि प्रांतीय संविधान समिति के, सलाहकार समिति के, ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उप समिति के कौन थे? JB कृपलानी थे। लेकिन मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो उप समिति जिसमें नहीं लगा है, केवल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आप बताएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है झंडा दिवस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सभी लोगों को पता है ये।
संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि कितनी लगी थी? तो 165 दिन लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया? यानी अंगीकृत कब किया गया, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और जो है या फिर ये पूछा जा सकता है कि कब बना था? तो बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, जन गण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब स्वीकारा गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वो शक संवत है, जो 78 ईस्वी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन करके कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान किसने लिखा था तथा अंग्रेजी व हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो मूल संविधान लिखा किसने था? तो मूल संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और अंग्रेजी व हिंदी में भी इन्होंने ही अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में सत्य क्या है? यानी भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो मीनल लाल घोष ने कहा था कि भारत के संविधान को बदलकर भारतीय संविधान कहा। ठीक है, तो मीना लाल घोष ने भारतीय संविधान को बदल करके, भारत के संविधान को बदल करके भारतीय संविधान कहा था इसको। तो भारतीय संविधान का जनक कौन कहा जाता है? तो डॉक्टर वी.एन. राव। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? वी.एन. राव को। ठीक है, इसमें कई कई लोग बताते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भी कहा जाता है संविधान का जनक। ठीक है दोस्तों, लेकिन वी.एन. राव तो संवैधानिक सलाहकार थे, और जब आपसे जनक पूछा जाए तो आप बी.आर. अम्बेडकर ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मऊ में, जो कि मध्य प्रदेश का एक गांव है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो एकात्मक और संघात्मक संविधान है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि सभी धर्मों का समान स्वीकार करता है, सभी धर्मों को समान मानता है। ठीक है, भारत पाक संपत्ति से संबंधित किसने कहा था? भारत पाक संपत्ति से संबंधित है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो ये कठोर और लचीला दोनों है, और एकात्मक और संघात्मक भी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो अर्धसंघीय संविधान है, केसी वियर के अनुसार। ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग कितनी संख्या में थे? तो अनुच्छेद कितने थे? 395 थे अनुच्छेद, और अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी, और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में तो 495 प्लस जो है कि 400 450 से प्लस जो है कि अनुच्छेद हैं, और 12 अनुसूचियां हैं, और 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां और भाग हैं? तो 495 प्लस अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां 12 हैं, और भाग 25 हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान संशोधन में मूल भाग कितने हैं? 25 हैं। राज्य सूची को और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किस अनुसूची में दिया गया है? तो 12 अनुसूचियां हैं, आपको 12 अनुसूचियां याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको 12 अनुसूचियां याद करवा दूंगा, ट्रिक से चिंता मत करिए। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, राज्य सूची और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा किसमें दिया है? पहली में। ठीक है,
दूसरी में क्या दिया है, दूसरी में वेतन दिया है, तीसरी में शपथ दिया है, ठीक है। 4 मतलब चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया है। ऐसे ऐसे करके 12 जो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची संबंधित है तो भाषा से। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। फिर बाद में 1 जोड़ा गया, फिर बाद में 3 जोड़ा गया, फिर बाद में 4 जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। तो 4 3 7 1 8 यानी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। पहले 14 भाषाएं थी, फिर 1, फिर 3, फिर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 2 बार बता रहा हूँ। मतलब पहला कब जोड़ा गया, तो जो पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो वो सिंधी थी। पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, वो सिंधी थी। बाद में 3 जोड़ी गई, कौन सी, नमक। नमक याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। और चौथा क्या है, BDMS। BDMS मतलब बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ठीक है। तो पहली जो भाषा सिंधी थी वो 21वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जो है कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी थी, ये 71वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। और जो फिर बाद में जब 4 जोड़ी गई तो वो 92वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। मूल में यानी पहले कितनी थी, 14 थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, यानी सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, तो मैंने बताया ना 21वां संविधान संशोधन को हुआ था, 1967 में हुआ था। इसी के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, देखिए मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कब जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 1992 में। नेक्स्ट है, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो ये 92वां संविधान संशोधन था, 2003 में। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को जो है कि राजभाषा घोषित किया गया था, और इसी दिन जो है कि हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संघ को राजभाषा के नियम पर प्रभाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संघ के राजभाषा के नियम पर प्रभाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। सीधी सी बात है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बस आप इतना मोटा मोटी याद रखिए, इतना बड़ा मत याद रखिए। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, भारत मतलब अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 में से दूसरी किसमें है, तो मैंने आपको बता दिया कि वेतन से संबंधित है। तीसरी क्या है, तो तीसरी जो है कि शपथ है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य एवं संविदा तीसरी अनुसूची से जुड़ी हैं, ठीक है। तो ये केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा एक सरकारी शपथ के रूप में करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है, ठीक है। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं किससे संबंधित है, तो 9वीं जो है कि भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ, तो 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1985 में हुआ था। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 10वां जो है कि अनुसूची जो है उसमें जो है कि संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो दल बदल हुआ था। ये कब हुआ था, 1985 में। नेक्स्ट है, संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया कहाँ है, तो ये 5वें भाग में है, ठीक है। नेक्स्ट है, नहीं ये गलत है। संविधान में देश का जो नाम है भारत अथवा इंडिया, या फिर इंडिया दैट इज भारत, ये 5वें भाग में नहीं है, तो प्रस्तावना में ही दिया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये भाग 5 में है, ठीक है। कुल भाग कितने हैं, 25 भाग हैं। संविधान के अनुच्छेद 178 में क्या उल्लेख है, राज्य निःशुल्क तथा आपात उपबंध है। इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मत याद करिएगा। अभी मैं आर्टिकल्स और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया, तो ये तो बता दिया मैंने कि अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भारत का है, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है।
अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, तो भारत और संघ का नाम लिखा है, यानी भारत जो है कि राज्यों का संघ है। ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद से है? पहली बात तो यह है कि इसको नए राज्यों का प्रवेश कौन करा सकता है, यानी नए क्षेत्रों का भारत में तो संसद करा सकती है। और किस अनुच्छेद के तहत करा सकती है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम के परिवर्तन का अधिकार किसे है, तो ये किसे है, संसद को है। यानी अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण, संसद जो है कि राज्यों का निर्माण कर सकती है, यानी एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बना सकती है। उसके वर्तमान के राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, उसका छोटा बड़ा सीमाएं घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उसका नाम भी परिवर्तित कर सकती है संसद। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था भारत में, तो ये बना था 1953 में। ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फजल अली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आधार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1953 को। ठीक है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1956 में किया गया। असम राज्य का गठन कब किया गया, तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी मैं एक और क्लास लेने वाला हूँ, एक क्लास ही नहीं, मैं पूरी सीरीज लेने वाला हूँ दोस्तों। तो अब बस इस सीरीज में तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।